आइए 8 वार में का एक वार जो है रविवार, क्या है उस रविवार की प्रेरणा हम सुनेंगे युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से। और उसके साथ आज जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती है। आइए आप और हम सभी सुनेंगे उनके भी गुणानुवाद युवाचार्य भगवंत के मुखारविंद से। श्रवण संघ की आन बान शान हमारे भावी आचार्य युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। आज जिस महापुरुष की जन्म जयंती है, ऐसे प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब और उन्हीं के परंपरा के देदीप्यमान नक्षत्र उपाध्याय पूज्य श्री कस्तूरचंद जी महाराज साहब, इन महापुरुषों के पावन स्मरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी के भीतर में रहे हुए उस तेज को, नेचुरल ग्लोरी को प्रकट करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन कैसा है, अंग्रेजी में क्या कहते पता है उसको? आज का दिन कैसा है? वो नहीं पूछ रहा हूं, दिन कौन सा नहीं पूछा मैंने, आज का दिन कैसा है वो भी आपके अभी घोषणा दी वो वाला भी नहीं पूछ रहा हूं। अंग्रेजी में ऐसे दिन को सनी डे कहते हैं। सनी डे उजाले वाला, अगर बादल ज्यादा हो तो क्लाउडी कहते हैं, और इसमें क्या कहते हैं? सनी डे। तो सनी डे पर हम थोड़ी संडे की, क्योंकि कल आप जानते हो प्रवचन के समय में हमारे महासती जी यहां पहुंच नहीं पाए। प्रवचन अपना बराबर हो गया, कार्यक्रम संपन्न हो गया, लेकिन पूरे कार्यक्रम में इंद्र देवता जो है वो बादलों के माध्यम से बरस रहे थे। तो बादल बरस रहे थे, बादलों के कारण पूरे इसमें एक तरह से क्या था, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा था। आज क्या है? उजाला है, प्रकाश। प्रकाश और गर्माहट, ये दो सबसे बड़े गुण है, वैशिष्ट्य है, स्पेसिफिकेशंस है रवि के। हमने सोमवार से शनिवार तक के वारों की चर्चा समय समय पर की। आज हम रविवार की चर्चा करेंगे। रवि का तेज है भारी, होता प्रभावकारी, सहज सत्ता का धारी, आदर दिलाने वाला, वारों का नाम अनोखा। आपने कई जगह पर पढ़ा होगा, सुना होगा, आगम के पाठ में अंतगढ़ सूत्र में भी, कि उग गए सूर्य। सूर्य के उदित होने पर हमारी क्या होती है? साधु की चर्या प्रारंभ होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ये हमें यतना के लिए, और सूर्य का ताप हमारे द्वारा हो सकने वाली जीव विराधना से बचने के लिए, दोनों रूप में। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का होना, यह संपूर्ण हमारे इस वर्तमान के संसार के लिए, पृथ्वी के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य क्या करता है? जगाता है। अब ये बात अलग है, आज का समय ऐसा चल रहा है कि आप लोग क्या होते हैं, जो जगाने वाला दिन है उसी को सेलिब्रेट किससे करते हो? सो करके करते हो। अब ठीक है, आप यहां आ गए प्रवचनों में, पर कई लोग रविवार के दिन तो हमको डिस्टर्ब करना ही नहीं, हमारा आज का दिन तो स्पेशल है, आज तो सोना ही है। अरे ये तो जगाने वाला है। हे दिवाकर भुवन भास्कर, विश्व को नव चेतना दे, शक्ति दे बल दे, जगत को सतत गति की साधना दे। हे दिवाकर भुवन भास्कर, हमेशा चलने की साधना का ऐसा सूत्र देने वाला सूर्य, सक्रियता का संदेश देने वाला सूर्य। जितने हम सक्रिय रहेंगे, आप समझ लेना हमारे अंदर वो सूर्य तत्व काम कर रहा है। और जो सक्रिय होता है, जिसकी ऊर्जा, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का भंडार है। आप अगर साइंस भी पढ़ोगे तो उसमें देखोगे जो सोलार पूरा एक तरह से ग्रह कहा जाता है, मंडल कहा जाता है, सौर मंडल ऊर्जा से भरा हुआ, प्रचंड ऊर्जा है। उसके आसपास में इतनी ऊर्जा है कि उस मंडल में प्रवेश करना भी हर एक के लिए संभव है। तो वो जो हमारे भीतर की ऊर्जा जिस समय में सक्रिय है, समझ लेना कहीं ना कहीं हमारा रवि जो है वो काम कर रहा है। और ऊर्जा, सक्रियता, सकारात्मक ऊर्जा हर जगह सम्मान दिलाने वाली। जिसका रवि तेजस्वी है वो सर्वत्र सम्मान प्राप्त करता है, सबके दिलों में उसको स्थान होता है, और सबके लिए उसके शब्द, उसकी उपस्थिति एक ऐसा विशेष प्रकार का भाव, अहोभाव भर देती है। ये रवि का प्रभाव है। अनुभवी जन कहते हैं कि जो पितृभक्त होता है, पिता की भक्ति करता है, उसका रवि बल बढ़ता है, सूर्य बल बढ़ता है। और इसीलिए पहले पिता का नाम बाद में बेटे का नाम लगता था। कि जहां जहां पिता का सम्मान है, वहां वहां आपका सम्मान जरूर बढ़ेगा, बढ़ेगा 100%। आज भी जो पीढ़ियां बड़ों के नाम से चलती है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। कितने भी आप नए नए मोनोग्राम बना लो, नए नए ढंग के उसके डिजाइन बना लो, लोगो बना लो, लेकिन विश्वसनीयता जो है वो बड़ों के नाम से चलने वाली पीढ़ी के साथ है। तो जहां पिता का सम्मान, वहां रवि का तेज। और हम ऐसे भाग्यशाली आज चर्चा कर रहे रविवार की, और जिस महापुरुष का जन्म भी रविवार, दीक्षा भी रविवार, देवलोक गमन भी रविवार, और जो हमारे जिन शासन में सदियों बाद सूर्य की उपमा से, दिवाकर की उपमा से अलंकृत हुए, ऐसे पूज्य चौथमल जी महाराज साहब का जन्मदिन जैन दिवाकर के नाम से अपने आप में आज पूरे जैन समाज में ही नहीं तो अन्य धर्मों के अनुयायियों में भी
एक विशेष आस्था बनी हुई है ऐसे जैन दिवाकर जी महाराज। अद्भुत तेजस्वी ऐसा उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व। उन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। चोरडिया परिवार, गंगा राम जी और केशरबाई के बेटे, 16 साल की उम्र में विवाह हो गया था। लेकिन जिस समय बहू को लाने की बात आई, मां ने कहा तू बहू को ले आ, मैं तो दीक्षा ले रही हूं, मेरी बहुत समय से इच्छा थी, लेकिन तेरी जिम्मेदारी होने से। बोले आप दीक्षा ले रहे हो तो मुझे घर में पत्नी को लाना ही नहीं, मुझे भी दीक्षा लेनी। और उन्होंने उस समय के हमारे पंडित हीरालाल जी महाराज साहब, उनके पास दीक्षा ग्रहण की। आपको आश्चर्य होगा, जिस समय जैन दिवाकर जी महाराज साहब की दीक्षा हुई, उस समय में संप्रदाय चलती थी। उस समय श्रमण संघ वगैरह नहीं था, अलग अलग संप्रदाय चलती थी। जैसे आज कई जगह आप अलग अलग संप्रदाय सुनते हो, अभी वो संप्रदायों का भी अभी नाम खत्म हो रहा है। अलग अलग लोग अपने अपने गुरु के नाम से चला रहे, हम ये गुरु वो गुरु के परंपरा के। लेकिन जिस समय में जैन दिवाकर जी महाराज साहब की दीक्षा हुई, पंडित हीराचंद जी महाराज साहब के पास में, हीरा मुनि जी महाराज साहब के पास में, उस समय वो कोटा संप्रदाय कहलाता था। उसमें दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद उनके वाणी के प्रभाव से इतने संत सती बने कि उसके पश्चात वह जो शाखा है वो जैन दिवाकर जी के नाम से चल पड़ी। जैसे मैंने आपको वीर निर्वाण संवत के समय बताया, वैसे ही जैन दिवाकर जी महाराज साहब अपने आप में एक सूर्य के समान, एक स्तंभ के समान व्यक्तित्व बने कि जिनकी किरणों से हमारा संपूर्ण भारतवर्ष आलोकित हुआ। आवाज में इतनी बुलंदी और मधुरता का संगम कि उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दौड़े दौड़े पहुंचते थे। हजारों की जनमेदिनी उनके प्रवचन के लिए पहुंचती थी और उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से जैनत्व का, हमारे भारतीय संस्कृति का इतना जबरदस्त ऐसा लोगों में प्रभाव छोड़ा कि उस समय के हिंसा में, शिकार में, हंटिंग में अपने पौरुष को मानने वाले अनेक राणा जी, महाराजा आदि जो है, उमराव आदि उनके भक्त बने। उन्होंने अपने अपने राज्यों में अगते लिखवाए। क्या लिखवाए? अगता, उसको एक शब्द था अगता। अगता यानी उस दिन का आदेश, जैसे जिसको आप आज फतवा जैसा शब्द कहते हो, ऑर्डर कहते हो, या गवर्नमेंट की भाषा में जिसको जीआरई कहते हैं कि जिसका जीआरई निकल जाता है वो बात गवर्नमेंट से फाइनल होती है। तो वैसे ही अगता निकाले राजाओं ने अपनी मुहर लगा करके कि इन दिनों में 100% हिंसा बंद रहेगी। कुछ विशेष दिनों में उन्होंने अपने यहां पर चलने वाले कत्ल खाने, बूचड़ खाने भी बंद रख दिए, केवल उनके वाणी के प्रभाव से। किसको पचकान नहीं दिए। लोग स्वयं होकर के जो है उनकी प्रेरणा से इस प्रकार से अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ते थे। वे अहिंसा के अग्रदूत, वे एकता के अग्रदूत। जन्म उनका विक्रम संवत 1934 कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी तिथि के अनुसार आज ही हुआ था। यानी आज से करीब 144-45 साल पहले, 47, 48, 148 समझ लो। 2081 लगेगा,
1147 वर्ष पूरे होंगे। उस महापुरुष ने जन्म लिया, दीक्षा ली, और उनके प्रवचन ही नहीं थे सिर्फ, उनके प्रवचनों के साथ साथ उनके भजन, उन भजनों के माध्यम से जो प्रेरणा देते थे। मैंने कुछ पंक्तियां बीच में, हम लोग रात्रि में बैठे थे तब सुनाई थी, हमारे भाइयों को आए थे उनको, कि कैसी उनकी वह प्रतिभा अद्भुत। पाव से लेकर कटि तक जानो, इसमें एक का पाव से लेकर कटि के ताई, पहला मंजिल है सुन भाई। ये पहला मंजिल पांव से लेकर कमर तक, कमर से गर्दन तक दूसरा मंजिल, गर्दन से मस्तिष्क तक तीसरा मंजिल। आज आप कहते हो हीरो ऊपर हो मजलो, हाँ इसके ऊपर की मंजिल, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ग्रीवा से तीसरा मंजिल सर, इसमें बाबूजी का दफ्तर, टेलीफोन लगे दो कान, मिला तन बंगला आलीशान, तेरे रहने को रहवान, मिला तन बंगला आलीशान। दफ्तर इधर है ऊपर की मंजिल पर। और उस समय में टेलीफोन सिस्टम जो है प्रकृति ने दे दिया, इसको नाम दे दिया था उन्होंने, नया नया आया था, तो कहने लगे भाई इसके बिना क्या करोगे। अब तो खैर आप टेक्स्ट मैसेज के जमाने में जीते हो, नहीं इसका काम आए तो ये पढ़ करके कर लेते हो, लेकिन ये जो है ये एक तरह से उस समय टेलीफोन सुनने का साधन। दफ्तर में तो वही होता था, ऑफिस में फोन ना हो तो ऑफिस की शोभा ही नहीं। भले ही शोकेस के लिए रख लो, काम मोबाइल से चलाओ, लेकिन एक फोन तो रखना ही पड़ता है, ऑफिस लगे जिससे। तो ये जो हमको ये महल बना है, मिला है, कैसा मिला, मिला है तुझको ये किराए, पाकर इसको क्यों बहराए। अरे ये किराए पर मिला हुआ है, इसको पाकर के तो इतना क्यों घमंड में आ रहा है, कभी भी खाली करा सकता है। जब ही हुक्म मौत का आए, बंगला खाली तुरंत कराए, चौथमल कहे सुनो सुजान, मिला तन बंगला आलीशान। ये तो तुरंत खाली करा देता है, या तो नोटिस नहीं है, पहले 1 महीने की नोटिस आएगी, फिर मूवर पैकर से पैक कराओगे, घर शिफ्ट करोगे, हाँ, इधर हुक्म इधर रवानगी, बंगला खाली। पर इतने सुंदर ढंग से समझाते थे, हृदय को छू जाता था उनका प्रवचन। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी ने स्वयं ने अपने महल में उनको बुला करके प्रवचन करवाए। ऐसे हमारे जैन दिवाकर जी महाराज, जिनकी झोपड़ी से लेकर के महल तक आवाज पहुंची। हमारे कई संतों ने बताया, जो हमसे बड़े उम्र में, बड़ी दीक्षा में बड़े संत मिले, उन्होंने बताया कि राजस्थान के कुछ शहरों में, हम कुछ गांवों में जब विहार करते थे तो लोग ऐसा कहते थे ये दिवाकर जी वाला महाराज है, उनके नाम से हमारे मुहपत्ती को पहचान। हम भाग्यशाली है, ऐसे महापुरुष हमको मिले। लेकिन हम क्या करते हैं, जय तो बोल देते महापुरुषों की, उन्होंने जो हमको सिखलाया उस पर चलने की हमारी तैयारी कम होती है, बहुत मुश्किल से होती है। मांड मांड जिसको कहते गुजराती में, बहुत मुश्किल से, दोरी दोरी आपकी भाषा में, राजस्थान की भाषा में, घणो दोरो दोरो लागे, वो दोरी बांधनो, वो दोरो बांधनो, घणो दोरो लागे, वो डोरो बांधनो दोरो लागे। बहुत आपको हमारे हितेंद्र ऋषि जी वो पुच्छी सुनम उत्तराधीन के समय कहते थे, तो फिर है ना जेब से इधर से उधर से ढूंढ के रुमाल लगा निकाल करके थोड़ी देर के लिए लगा लेते थे। लेकिन वो महापुरुष जिन्होंने इस संयमी जीवन में करीब 55 वर्ष बिताए और हमेशा एकता की बात की,
जिस समय में दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, उस समय में उनकी बात थी कि अगर संघ हमारे स्थानकवासी परंपरा एक होती है तो मैं हमेशा अपने पूरे समुदाय के साथ, अपने पूरे संत सती जी के साथ उस संघ का एक अंग बनूंगा। और केवल अंग नहीं बनूंगा तो हमारी परंपरा में कोई भी अभी आचार्य पद नहीं लेगा। कितनी एकता के लिए विशेष बात है। आज अगर आप एकता के लिए कहो, हम एकता के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पद सुरक्षित रहना चाहिए। हमारा पद लगे, हमारा बैनर लगे तो हम आने को तैयार है। आज ऐसी मानसिकता में जीने वाले हम विचार करें, जिन महापुरुषों को हम आज उपकारों से अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, उन महापुरुषों ने हमको क्या शिक्षा दी। हम बिना अपना कोई आग्रह रखे एकता के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं का ये जबरदस्त ऐसा पुरुषार्थ था जिसके कारण से 1949 में पहले वीरवर्धमान श्रमण संघ बना और फिर उसी का विस्तृत रूप बृहद साधु सम्मेलन में 1952 में वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ बना। ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। जब तक सूर्य आसमान में नहीं उगता है तब तक आप देखो संसार में कीड़े मकोड़े बहुत रहते हैं। जैसे ही तेजस्वी सूर्य अपने पूरी आभा के साथ संसार में अपने अस्तित्व को बना लेता है तो उसी समय आपको दिखाई देगा कि सारी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सारे छिप जाते हैं। पूरी सृष्टि जो है वो एक तरह से अपने आप सैनिटाइज हो जाती है। अब ये भाषा आपको समझती, क्या करें? सैनिटाइजर तो मालूम है ना, सैनिटाइज हो जाती पूरी सृष्टि। उसके लिए आपको विदाउट वाटर वाला सैनिटाइजर जरूरी नहीं है, अपने आप सूर्य की किरणों में सामर्थ्य वो है, वो पूरे आपके आसपास के परिसर को सैनिटाइज कर देता है। तो जैन दिवाकर जी महाराज साहब ने उस समय में लोगों के मन में रही हुई अनेक प्रकार की जो ऐसी वृत्तियां थी, जिन वृत्तियों के कारण से आपस में लड़ रहे थे, जिन वृत्तियों के कारण से प्राणियों की हिंसा कर रहे थे, वध कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, ऐसी सारी वृत्तियों का परिमार्जन किया और पूर्ण समाज संघ को एक नया रूप देने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा प्रदान की। और उन्हीं जैन दिवाकर जी महाराज साहब के परंपरा के ऐसे महान संत उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज साहब, जो कि रतलाम में बरसों तक थानापति रहे, पर उनका ज्योतिष का, गणित का इतना गहरा अभ्यास था कि कई चीजें वो खुद ही अंदर कैलकुलेट करके बता देते थे। अद्भुत ऐसी उनकी वो क्षमता थी। हमारे श्रमण संघ के गठन के बाद तिथि पत्र जो बनता है, पक्खी पाना जो बनता है, उसकी पूर्ण व्यवस्था को उन्होंने बरसों तक अपने कंधों पर संभाला। ऐसे उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज साहब, उनका भी जन्म कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी का, आज उनका भी यह ऐसा विशेष स्मरण कि जिन्होंने अपने साधना से, जिन्होंने अपने उपस्थिति से संघ समाज को सदैव आशीर्वाद प्रदान किए। उनकी एक विशेषता हमने रतलाम गए थे तब सुनी कि उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज साहब के पास, रतलाम जैसे आपका आज चेन्नई है, वैसे रतलाम जो है वो बहुत बड़ा अपने जैन समाज का गढ़ है। तो वहाँ अनेकों परिवार, अपने साधर्मिक बंधु, जिनकी परिस्थिति
इतनी ज़्यादा अनुकूल नहीं थी। ऐसे साधर्मिक बंधु आकर के उपाध्याय श्री जी को निवेदन करते कि गुरुदेव घर में सारी चीज़ें जो है उनका अभाव है, आप आशीर्वाद प्रदान करें। तो हमने ये सुना है कि उनके पास आने वाले सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं को जो संपन्न थे उनको वो प्रेरणा देते थे कि इस पते पर तुम्हारी सहयोग राशि भेज देना। उन्होंने अपने समाज के संघ के उत्थान के लिए खूब पुरुषार्थ किया। ऐसे महापुरुषों के कारण से तो आज हमारा ये धर्म इस प्रकार से दे दीप्यमान है, संघ दे दीप्यमान है। ऐसे महापुरुषों के गुणगान करते समय हमको इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। हम सिर्फ कहेंगे धर्ममान जैन, धर्ममान जैन, कुछ नहीं होगा। जो इन महापुरुषों ने कार्य किया है, जो इन महापुरुषों ने हमारे सामने आदर्श रखा है, उस आदर्श को हम देर सबेर जब भी अपनाएंगे 100% हम अपने जिन शासन की खूब सेवा कर सकेंगे। जैसे जैन दिवाकर जी महाराज साहब ने सिर्फ उन 4 लोगों को सामने बिठाकर वो नहीं करना नहीं सिखाया, उन्होंने जन जन को जैन धर्म के मूल तत्व से अहिंसा अनेकांत परिग्रह से परिचित करवाया। आपको इस प्रकार से सब तक पहुंचना ही होगा, नहीं तो उन्हीं को तोड़ तोड़ करके हम तो धर्म का ही नुकसान कर रहे। ऐसे ही कल परसों चर्चा चल रही थी, मैंने कहा आज तो जैन बहुत कम बचे। हाँ बोले मार साहब घना कम रिया। मैं कि वो नहीं कह रहा हूं, मैं जितने आज अपने आप को जैन मानते हैं वो भी जैन नहीं रहे हैं। बोले ऐसो कैसे क्यों मारा साहब? मैंने कहा आप किसी को भी पूछो तुम कौन हो, वो कहेगा जैन है, तो आपको समाधान नहीं होता है। जैन में कौन हो? दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, तेरा वाले हो? वो कह दे मैं स्थानकवासी। तो किदा हो? मर्दर कैसी जिरा हो, इनारा हो, उनारा हो? हमको जैन के रूप में तो कुछ है नहीं लेना देना। हमारी पहचान ही हम अपने हाथ से खो रहे। और आज आप तो भी जानते हो कि आप जैन और उसके गुरु के शिष्य हो। आपकी आने वाली पीढ़ी ना गुरु को जानेगी ना जैन को जानेगी, ये निश्चित रूप से समझ लेना। और ये पाप आप और हम सभी मिलकर कर रहे हैं। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, चाहे हमारा श्रावक वर्ग हो, चाहे हमारा साधु साध्वी वर्ग हो, जब तक अपनी जैनत्व की पहचान को मजबूत नहीं बनाएंगे, अरे क्या पाएंगे हम? बट करके हमने क्या पाया है? 4 जने मेरी जय बोल देंगे, मेरे एक आध फंड्स में कुछ कर देंगे, संस्था का कुछ कर देंगे, संघ का जिन शासन का क्या कर लेंगे हम? हमको मिला हुआ जिन शासन, यदि हम इस जिन शासन की सेवा नहीं कर सके, यदि हम इस जिन शासन को जयवंत नहीं रख सके, तो हमारा क्या अर्थ है? हमारी ये सारी संयमचर्या, हमारा ये सारा व्रत नियम, हमारी ये सारे धर्म ध्यान, सारे उसके आगे व्यर्थ। हमारे से जिन शासन जयवंत होना चाहिए, हम उसी को काट रहे, उसी को बांट रहे। अरे उन महापुरुषों ने और लोगों को भी जैनत्व से परिचित कराओ ना। जैनों में थारो मारो करना एवजी और भी बहुत से लोग हैं जिनको जैन धर्म के प्रति बहुत आदर की भावना है, जैन तत्वों के प्रति बहुत आदर की भावना है। क्यों नहीं उन तक हम पहुंचते? अपने लोगों को जैन रखो, बांटने की बजाय एक रखो, औरों को अपने साथ जोड़ो, और हम एक रहेंगे तो उनको भी जुड़ने में मजा आएगा। नहीं तो उनकी हालत ये, एक धर्म ना अनेक फाटा जोई ने मुंझाऊ, हे वितरागी महावीर स्वामी तमें कहो क्या जाऊं, तमें कहो क्या जाऊं। तो यह आदर्श हमको रखना ही होगा जिस दिन भी, आज नहीं तो कल। लेकिन यदि हम एक होकर के आगे बढ़े तो ही 50 लाख अगर है तो उतने बचे रहेंगे, नहीं तो हमको धीरे 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 एक तरह से डिटोरेट होते ही जाएंगे। स्वाभाविक है। मैं कहूं उससे क्या होता है? किसी भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं है। और हमारे उपाध्याय कस्तूर चंद जी महाराज साहब का जो आदर्श था, आज हम कितना ज्यादा अपने प्रतिष्ठा के पीछे दीवाने हो रहे हैं।
अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए, 1 दिन के कार्यक्रम के लिए। लेकिन अपने साधर्मिकों को अगर हमको 50,000 1 लाख रुपया भी मदद करनी हो तो नहीं रे भाई, तो तुम्हारा नहीं रीला। एक गाय छुड़ाने को 11,000 भी देने तो 10 बार सोचते हैं हम लोग। और वही लोग अगर उनके घर में एक छोटा सा प्रोग्राम, एक बच्चा जन्मा है, अभी 1 साल का हुआ है, दूध के अलावा कुछ नहीं ले रहा है, उसके जन्मदिन पर 100 मिठाइयां, 50 नमकीन और इतना सारा ढेर सारा करके करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, थाली में सब झूठा जा रहा है। कहां जा रहे हैं? हम यदि अपने साधर्मिकों की, हम यदि अपने साथ वाले ऐसे सभी की, आप सोचो चेन्नई में आज जो स्थिति, आज जो आप लोग इतने यहां पर आनंद मंगल में हो, हमारे उन बुजुर्गों को याद करो, उन्होंने कैसे यहां आने वाले हर एक अपने साधर्मिक को सहयोग करके आगे बढ़ाया। कई लोग यहां होंगे साक्षी कि जिनको पता होगा कि वहां आए तो ज्यादा पूंजी नहीं थी, पूंजी थी लेकिन कोई हमको परिचित नहीं थे, उन्होंने हमको स्थान दिया, उन्होंने हमारा परिचय करवाया, उन्होंने व्यापार में आगे बढ़ाया, तभी तो आज हम आसमान को छू रहे हैं। तो बस ये 2 आदर्श हम सामने रखें, एकता की बात और साधर्मिक भक्ति की बात। अगर ये 2 भी करते हैं तो इन महापुरुषों की जयंती मनाना सार्थक हो सकता है। नमो आर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो शरणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, हरियन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।